हेलो एवरीवन, एग्रीकल्चर विजन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संदीप बेनीवाल। आज की इस वीडियो में अपने बात करेंगे कृषि विज्ञान कक्षा 12 के लेसन नंबर 3 जिसका नाम है खरपतवार। पहले अपने इस पर कुछ चर्चा कर चुके हैं, इसका सेकंड पार्ट है। तो पहले अपने देखते हैं खरपतवार। या वीड, ठीक है। इसके बारे में अपने खरपतवारों की परिभाषा के बारे में, खरपतवारों की विशेषताओं के बारे में, खरपतवारों से होने वाली हानियों के बारे में और खरपतवारों से होने वाले लाभ के बारे में अपने चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम खरपतवारों के वर्गीकरण से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। खरपतवारों का वर्गीकरण। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखा करो। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो वीडियो को क्या है कि प्ले करके उसके बाद में छोड़ देते हैं, पूरा नहीं देखते। तो जब तक आप पूरा नहीं देखोगे आपके समझ में नहीं आएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखोगे तो आपके जरूर समझ में आएगा। यदि आपको कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हम उसको सुधारने में, समझाने में आपकी मदद कर सकते हैं। यदि हमारे लिए कोई राय हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अपने स्टार्ट करते हैं खरपतवारों का वर्गीकरण। खरपतवारों का वर्गीकरण है वो अपने 6 तरीके से पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला, जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। अब बेटा इसमें सबसे पहले है जीवन चक्र। जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। अब जीवन चक्र के आधार पर खरपतवार कौन कौन से होते हैं, इनका वर्गीकरण अपने पढ़ते हैं। सबसे पहला है बेटा रबी के खरपतवार। रबी सीजन में, या अपने इसमें यहां लिख सकते हैं ऋतु के आधार पर, ठीक है। जैसे फसलों की ऋतु के आधार पर डिवाइड किया गया है, उसी प्रकार से खरपतवारों को भी ऋतु के आधार पर डिवाइड किया गया है। अब देखिए जीवन चक्र के आधार पर या ऋतु के आधार पर या रबी के खरपतवार कौन से होते हैं। अब रबी की फसलों के साथ ही उगते हैं। ये कौन से फसलों के साथ उगते हैं बेटा? रबी की फसलों के साथ उगते हैं, ठीक है। अब रबी की फसलें कब उगती है बेटा? अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में क्या है कि ये खरपतवार है जो उगते हैं। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनके एग्जाम्पल। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? इनके एग्जाम्पल्स। अब ये सबसे मुश्किल काम है सर, एग्जाम्पल याद करना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि रबी वाला खरीफ में चला जाएगा, खरीफ वाला रबी में आ जाएगा। इसका एक अपने पास इलाज है। देखिए बेटा, जो फसल अपने खेती से संबंधित है, सभी खेती से किसान के पुत्र हैं, किसानों से फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो अपने को पता होगा कि रबी की सीजन में कौन कौन सी फसलों की बुआई की जाती है। देखिए बेटा, अपने ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं याद करेंगे। गेहूं की, सरसों की, इनकी अपने बुआई करते हैं, ठीक है। रबी की सीजन में गेहूं और सरसों की बुआई करते हैं। अब देखिए बेटा, गेहूं में कौन सा खरपतवार लगेगा? गेहूं सा। अब देखिए एक जई की बुआई करते हैं, ठीक है। अब सरसों में कौन सा लगेगा बेटा? एक चने की बुआई करते हैं। चने में कौन सा लगेगा बेटा? अब इन फसलों के मुख्य खरपतवार है वो अपने याद कर लेंगे। अब गेहूं का क्या होता है? गेहूं सा याद रह जाएगा। सरसों क्या होता है बेटा? अपने रबी के सीजन में सरसों की सब्जी बनाते हैं। उसके साथ क्या डालते हैं अपने बेटा? थोड़ा सा बथुआ डाल देते हैं।
बथुआ भी किस फसल का खरपतवार है बेटा? सरसों का खरपतवार है। अब कौन सी ऋतु का होगा? खरीफ का होगा। इजी है याद करना। उसके बाद में जई होगा तो बेटा इसका जंगली जई। जई का कौन सा है बेटा? जंगली जई। और चने का कौन सा है बेटा? प्याजी। प्याजी जो खरपतवार है वो चने का है। अब रवि के अपने को 4 खरपतवार याद हो गए। इसी प्रकार से कुछ अन्य खरपतवारों को भी अपने याद कर लेते हैं। देखते हैं बथुआ यदि इसके साथ है तो एक नाम और होता है खरबथुआ। खरबथुआ तो ये भी क्या होगा? इसी के साथ होगा। अब ये बेटा अपने को लर्न करने हैं। सर ठीक है, ये तो हमारे याद हो जाएंगे। ओके बेटा, याद हो जाएंगे तो अपने खरीफ के खरपतवार देखते हैं। खरीफ के खरपतवार। अब खरीफ के खरपतवार 2 नंबर। खरीफ के खरपतवार कब उगेंगे बेटा? खरीफ की फसल के साथ उगेंगे वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है उस टाइम खरीफ के खरपतवार उगेंगे। ये शायद विजिबल नहीं होगा आपको रेड पेन, तो अपने ब्लैक से लिखते हैं। कब उगेंगे बेटा? जून और जुलाई में। खरीफ के खरपतवार जो है वो जून और जुलाई में उगेंगे। इसके बाद अपने इसकी सेकंड बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से खरपतवार आते हैं। अब देखिए बेटा फसल कौन सी आती है? धान या चावल, धान ही लिखते हैं तो जंगली धान। उसके बाद अपने और लिखते हैं इसमें एग्जाम्पल जंगली चौलाई। अब जो जंगली वाले हैं ना सारे इसमें आएंगे। जंगली चौलाई, जंगली गोपी, ठीक है। अब जंगली जैन मत लिख देना बेटा, गलत हो जाएगा। अब एक अपने देखते हैं मुख्य खरपतवार कौन सा होता है बेटा? मोथा इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। अब ये मुख्य खरपतवार है जो रबी की फसल में बोए जाते हैं। अब ये कौन से है बेटा? जीवन चक्र के आधार पर कौन से कैटेगरी में रखे गए हैं? इनको ए कैटेगरी में रखा गया है। कौन सी बेटा? ए कैटेगरी, 1 वर्षीय। यहां पे नोट कर लीजिए बेटा, 1 वर्षीय खरपतवार। अब इनका जीवन चक्र कितना होता है? 1 सीजन होता है, ठीक है। वह जल्दी जल्दी अपना वानस्पतिक वृद्धि करते हैं और इसी सीजन में क्या होते हैं? बीज उत्पादन करके मर जाते हैं। उसके बाद में अपने बेटा देखते हैं द्विवर्षीय। इतना सा साफ कर देते हैं। अब यहां पे देखते हैं बी नंबर, द्विवर्षीय खरपतवार। कौन से बेटा? द्विवर्षीय खरपतवार। अब द्विवर्षीय खरपतवार क्या होते हैं बेटा? जो खरपतवार पहले वर्ष तो अपने वानस्पतिक वृद्धि करते हैं और दूसरे वर्ष बीज उत्पादन करते हैं। अब एक बेटा इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी बात है, नहीं अपने लिए बुरी है वैसे अच्छी बात है, बढ़ने की दृष्टि से बहुत अच्छी बात है कि सामान्यतः द्विवर्षीय खरपतवारों में कौन सा? वानस्पतिक प्रजनन पाया जाता है। अब वानस्पतिक प्रजनन पाया जाता है ये तो हो गया, पर सर वानस्पतिक प्रजनन होता क्या है? मतलब ये खरपतवार पौधे के अन्य भागों से, बीज के अलावा अन्य भागों से भी क्या हो जाते हैं बेटा? अंकुरित हो जाते हैं। एग्जाम्पल मोथा, बथुआ, ये क्या होते हैं बेटा? द्विवर्षीय खरपतवार होते हैं। मतलब इनको 2 साल लगते हैं। इनको क्या है कि उत्पादन के लिए बेटा 2 साल लगते हैं। अब अपने बात करते हैं बेटा द्विवर्षीय खरपतवार के बाद में बहुवर्षीय खरपतवार। साफ करना पड़ेगा,
यस करना पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लिया होगा या नोट कर लियो, जल्दी से इसको नोट कर लो, जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तीसरा पॉइंट है बेटा बहुवर्षीय। अब एक वर्षीय पढ़ लिया, सी पॉइंट था, एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। ये क्या होते हैं? दो या दो से अधिक वर्षों में, अधिक वर्षों में क्या करते हैं? अधिक वर्षों में जीवन चक्र पूरा करते हैं, जीवन चक्र पूरा करते हैं। ठीक है, अब अपने इसकी बात करते हैं कि इनका प्रसारण किससे होता है? वानस्पतिक भागों से होता है। वानस्पतिक भागों से इनका क्या होता है बेटा? प्रसारण होता है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं इसमें जड़बेरी, गाजर घास, ठीक है, लेंटाना, कैमरा, ये सब खरपतवार है इसके अंतर्गत आते हैं। अब जीवन चक्र के आधार पर बेटा ये अपने बात हो गई पूरी। अब अपने देखेंगे कि पत्ती की या बीजपत्र की संरचना के आधार पर। ठीक है, अब ये अच्छा है, इसमें दो अपने एक साथ कवर करेंगे, दूसरा और तीसरा है जो अपने एक साथ कवर करेंगे। पहला आपने पढ़ा था जीवन चक्र के आधार पर, और दूसरा और तीसरा अपने एक साथ कवर करेंगे। दूसरा और तीसरा क्या है बेटा? दूसरा एवं तीसरा बीजपत्र एवं पत्ती की संरचना के आधार पर। अब इसमें बीजपत्र मतलब एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री। अब सर एक बीजपत्री क्या होता है और द्विबीजपत्री क्या होता है? एक बीजपत्री में क्या होगा? जो बीज होगा वो दो भागों में विभाजित नहीं होगा, जैसे दालें दो भागों में विभाजित होती हैं वैसे विभाजित नहीं होगा, और द्विबीजपत्री में वैसे दो भागों में विभाजित हो जाएगा। अब सर संकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती फिर दो भागों में विभाजित है पत्ती की संरचना के आधार पर। पत्ती की संरचना के आधार पर दो भागों में कौन गए? संकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। अब अपने एक टेबल बनाते हैं। क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स? एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, इसमें इधर क्या लिखेंगे बेटा? एक साइड लिखेंगे एक बीजपत्री, एक बीजपत्री या संकरी पत्ती वाले, संकरी पत्ती वाले खरपतवार। द्विबीजपत्री या चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। अब इनकी चर्चा अपने करेंगे क्या होता है इनमें। ठीक है, तो संकरी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं इनको 2,4-D से नष्ट नहीं किया जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता। अब इनको क्या होता है बेटा? 2,4-D की स्प्रे करके अपने नष्ट नहीं किया जा सकता, और इनको 2,4-D के प्रयोग से नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। सबसे अच्छा डिफरेंस ये है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल मोथा साइप्रस रोटेंडस, दूब घास। इसके बाद में और एग्जाम्पल है गेहूंसा जंगली धान, गेहूंसा जंगली धान और जंगली जई। ये है बेटा संकरी पत्ती वाले या एक बीज पत्र वाले खरपतवार। अब आते हैं बेटा द्विबीज पत्री वाले खरपतवार। बथुआ,
हिरणखुरी, लटजीरा, ये जो है ये चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार आते हैं। सत्यानाशी, सत्यानाशी, ये सारे हैं जो द्विबीजपत्री खरपतवार के उदाहरण हैं या चौड़ी पत्ती वालों खरपतवार के उदाहरण हैं। आपने 3 टाइप से पढ़ लिया। अब अपने पढ़ते हैं बेटा चौथे टाइप से, फसल के संबंध या सापेक्ष स्थिति, क्या उनकी स्थिति है उसके आधार पर वर्गीकरण। चौथा, फसल संबंध के आधार पर, फसल के साथ उनका क्या संबंध है और उनकी स्थिति क्या है उसके आधार पर अपने चर्चा करेंगे। फोर्थ, फसल संबंध या सापेक्ष स्थिति, इसके आधार पर अपने चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला इसमें आता है बेटा निरपेक्ष खरपतवार, एक आता है निरपेक्ष खरपतवार। अब डियर स्टूडेंट इनको थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लेना, एब्सोल्यूट वीड्स बोलते हैं। एब्सोल्यूट वीड ये क्या होते हैं बेटा कि किसानों के आर्थिक महत्व के नहीं होते। इनमें लिखिए किसानों के आर्थिक महत्व के नहीं होते, के नहीं होते। एग्जाम्पल, जिसको अपने घास या कचरा बोलते हैं, सारे खरपतवार जो अपने काम नहीं लेते। एग्जाम्पल, मोथा, दूब घास, मकोए, हिरणखुरी, ईटीसी, मतलब सारे खरपतवार जिसको अपने घास फूस बोलते हैं। अब बेटा दूसरा आता है सापेक्ष खरपतवार, सापेक्ष खरपतवार या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिलेटिव वीड्स, रिलेटिव वीड्स। अब ये बेटा क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव होते हैं। जैसे गेहूं की फसल में चने का पौधा, चने का पौधा, ये बेटा रिश्तेदार ही तो है, इसने बेटी बना रखी है, क्या बेटी बना रखी है, तो ये क्या हो गया, रिलेटिव वीड हो गया। मतलब एक फसल में दूसरी फसल के पौधों का उगना सापेक्ष खरपतवार या रिलेटिव वीड्स कहलाते हैं। अब तीसरा एग्जाम्पल अपने देखते हैं बेटा, कौन सा है, अवांछित या रोग्यु, अवांछित या रोग्यु वीड्स, अवांछित खरपतवार। अब बेटा अवांछित खरपतवार कौन से होते हैं, दूसरी किस्म के पौधे उग जाना। अब देखो क्या करते हैं, क्या एग्जाम्पल लेते हैं, गेहूं की सोनालिका किस्म के अंदर किस्म में राज 3077 के बीज। अब मतलब रोग्यू वीड्स क्या होते हैं कि फसल तो वही होती है, जैसे गेहूं का ही पौधा होता है, परंतु वह दूसरी किस्म का पौधा होता है। इससे क्या होता है बेटा, आनुवांशिक शुद्धता, आनुवांशिक शुद्धता कम होती है। उत्पादन तो प्रभावित नहीं होता, परंतु आनुवांशिक शुद्धता बेटा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चौथा अपने देखते हैं स्वैच्छिक वीड या वॉलियंटर, स्वैच्छिक या वॉलियंटर वीड। अब स्वैच्छिक या वॉलियंटर वीड क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, कि पिछले साल, पिछले सीजन
पिछली ऋतु के फसलों का उगना, पिछली ऋतु के फसलों का उगना, मतलब ग्वार के अंदर चने या गेहूं या सरसों का पौधा। अब क्या होगा बेटा, चने या गेहूं या सरसों का पौधा उग जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, स्वैच्छिक बीज बोलेंगे। अब देखते हैं बेटा आपत्तिजनक खरपतवार, पांचवा आपत्तिजनक खरपतवार। आपत्तिजनक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा, ऑब्जेक्टिव ओनेबल वीड्स, ऑब्जेक्शनेबल, ऑब्जेक्शनेबल वीड, मतलब उसमें ऑब्जेक्शन होता है, आपत्तिजनक खरपतवार। ये क्या होते हैं बेटा, रंग रूप आकृति में बीजों में समानता पाई जाती है। बीजों में क्या होती है, समानता होती है। बीजों में बिल्कुल इसमें क्या होगी बेटा, समानता होगी। एग्जाम्पल सरसों और सत्यानाशी, ठीक है। इसके बाद बरसीम और कासनी, रिजका और अमरबेल, मेथी और सेंजी, जंगली और जंगली जई। ये मेथी और सेंजी लिख लेते हैं, मेथी और सेंजी, इनके बीज क्या होते हैं बेटा, आपस में समान होते हैं। उसके बाद में अपने और देखते हैं बेटा नकलची खरपतवार, नकलची खरपतवार। अब ये फसलों के पौधों के समान होते हैं। अब बेटा इसमें तो क्या था, बीज के समान था, और इसमें क्या होता है, फसलों के पौधों के समान होते हैं। जैसे गेहूं सा, ठीक है, गेहूं और गेहूं सा पौधों के समान होते हैं। अब इसके बाद में अपने इसको नोट कर लीजिए, और एक और देखते हैं, अंतिम देख लेते हैं, उधर देख लेते हैं, शैतानी खरपतवार, शैतानी खरपतवार। अब ये बहुत शैतान होते हैं बेटा, आपकी तरह बहुत नादान, बहुत शैतान होते हैं। इनका क्या होता है कि नियंत्रण करना, जैसे आपका नियंत्रण करना कठिन है ना, वैसे कठिन होता है, वैसे क्या होता है, कठिन होता है। एग्जाम्पल अमर बैल etc। अमर बैल होता है, उसका नियंत्रण करना क्या होता है बेटा, आसान नहीं होता है। गाजर घास का, लेंटाना कैमरा का, इनका क्या होता है कि नियंत्रण करना आसान नहीं होता है। इनको शैतानी खरपतवार बोला जाता है। नोट करिए जल्दी से, उसके बाद में अपने पांचवां पॉइंट पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नोट कीजिए पांचवां पॉइंट, फसल से जुड़े, पांचवां फसल से जुड़े हुए या परजीविता के आधार पर, मतलब परजीविता क्या होती है बेटा, ये खुद भोजन नहीं बना सकते, ये दूसरों पर आधारित रहते हैं। जैसे स्टूडेंट रहते हैं, ये मेरा काम कर देगा, नहीं करके देगा बेटा, कोई नहीं करके देगा, अपने आप को करना पड़ेगा। उसी प्रकार ये क्या है, खुद भोजन नहीं बना सकते हैं और दूसरे पौधों पर आधारित रहते हैं। अब पहला देखते हैं तना परजीवी। अब इसमें बेटा दो होते हैं, अर्धतना परजीवी, फिर क्या होता है बेटा पूर्णतना परजीवी, और फिर 2 नंबर आता है बेटा, 1 नंबर 2 नंबर जड़ परजीवी। इसमें भी होता है बेटा 1 नंबर पूर्ण जड़ परजीवी और 2 नंबर होता है बेटा अर्ध जड़ परजीवी। अब देखिए बेटा, एक पौधा है
ये वाला पौधा है, ठीक है। अब आपको बेटा ये क्या दिखाई दे रहा है, पूरा पौधा दिखाई दे रहा है, मतलब पूरा तना दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, पूर्ण तना परजीवी आता है। इसकी एक ट्रिक है CLOS, क्लॉस, ठीक है, क्लॉस। अब बेटा क्या होता है कि अपने को पूरा तना दिखाई देता है, तो अपने क्या करेंगे, ऊपर ऊपर से काट देंगे। इसमें कौन सा आएगा बेटा, कसकुट्टा। कौन सा आएगा बेटा, कसकुट्टा। अब ये कसकुट्टा क्या होता है बेटा, अमर बेल होती है। ये किसका खरपतवार है, रिज का। कसकुट्टा को क्या बोलते हैं, अमर बेल। ये किसका खरपतवार है, रिज का। अब अपना इतना बेटा काट दिया। अब यहां से क्या हुआ बेटा, अपने काट दिया। अब इसको यहां से काट दिया। अब क्या बचा बेटा, आधा तना बचा। आधा क्या बचा बेटा, तना बचा। अब आधे तने को अपने और काट दिया, आधे तने को यहां से फिर काट दिया। L मतलब लोरेंथस। अब क्या रह गया बेटा, आधा तना रह गया। क्या रह गया, लोरेंथस। आधा तना रह गया। ये किसका खरपतवार है बेटा, आम का। आम का प्रमुख खरपतवार है। अब बेटा क्या रहेगी, पूरी जड़ रह गई। अब अपने इसको भी यहां से काट दिया। ये क्या हो गया बेटा, ओरोबंकी। कौन सा हो गया बेटा, ओरोबंकी। ये किसका, सरसों का खरपतवार है। किसका है बेटा, मुख्य रूप से सरसों का खरपतवार है। इसके बाद में अपने ये जड़ भी काट दी। फिर क्या हो गया बेटा, ये हो गया स्ट्राइगा। क्या हो गया, स्ट्राइगा। ये किसका है बेटा, ज्वार। ज्वार, मक्का, बाजरा, इनका क्या होता है बेटा, प्रमुख खरपतवार होता है। अब परजीविकता के आधार पर इनको 4 भागों में विभाजित किया गया। क्या ये आपके समझ आया, यस तो लाइक कीजिए वीडियो को। फिर आगे अपने पढ़ते हैं। इसको जल्दी से आप नोट कीजिए। इस प्रकार का गंदा सा आप डायग्राम भी बना लीजिए, तो आपके ट्रिक से आपको समझने में ईजी रहेगा। हाँ जी, अगला देखते हैं 6th नंबर। सिक्स नंबर देखते हैं, मृदा व जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। मृदा व जलवायु। अब मृदा व जलवायु के आधार पर कौन कौन सा वर्गीकरण है बेटा, 3 प्रकार का वर्गीकरण, 4 प्रकार का वर्गीकरण है, जो भी अपने पढ़ेंगे। अब एक तो होता है जलमग्न, दूसरा होता है रेगिस्तान, और तीसरा होता है कर्षित क्षेत्र के खरपतवार, चौथा होता है आकर्षित क्षेत्र के खरपतवार। आकर्षित क्षेत्र के खरपतवार, ये 4 प्रकार के क्या होते हैं बेटा, खरपतवार होते हैं। अब जो जलमग्न खरपतवार होते हैं वो क्या होते हैं, एनी टाइम पानी में रहते हैं, जैसे जलकुंभी। क्या रहते हैं, हमेशा क्या रहते हैं बेटा, पानी में रहते हैं। रेगिस्तान के खरपतवार कहाँ रहेंगे, रेगिस्तान में रहेंगे। यहाँ पानी की क्या होगी बेटा, कमी होगी, जैसे बेटा नागफनी। कृषि क्षेत्र के खरपतवार कौन कौन से होते हैं बेटा, जो अपने फसलों के साथ उगते हैं, फसलों के साथ उगते हैं, वो कौन से होते हैं, कृषि क्षेत्र के खरपतवार, जैसे बथुआ, प्याजी। इसमें और लिख लो बेटा जड़बेरी, जड़बेरी और नोट कर लो, ठीक है। और एग्जाम्पल, जितने ज़्यादा अपने एग्जाम्पल लिखेंगे उतने ज़्यादा अपने को नंबर मिलेंगे, ठीक है। जंगली धान, ये सारी चीज़ें आप नोट करते जाओ। उसके बाद में इसमें मोथा, मोथा, गेहूँसा, गेहूँसा, ये सारे जो है इसके एग्जाम्पल है कृषि क्षेत्र के खरपतवार। अब अकृषित के गाजर घास, लेंटाना कैमरा, इसको सजावट के लिए लेके आए थे ना, ये अपने खरपतवार बन गया, ठीक है। ये खरपतवार है जो अपने मृदा और जलवायु के आधार पर पड़ा है। अब होता है बेटा प्रजनन विधियों के आधार पर, अंतिम 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 7th प्रजनन विधियों के आधार पर। अब कुछ खरपतवार बेटा ऐसे होते हैं जिनका प्रसारण या प्रजनन केवल बीज द्वारा
2 नंबर बीज व वानस्पतिक भागों द्वारा। अब बीज द्वारा भी होता है, वानस्पतिक भागों भी द्वारा भी होता है। अब इसमें तीसरा देखते हैं, वानस्पतिक भागों द्वारा। अब केवल वानस्पतिक भागों द्वारा होते हैं। अब ऐसे कौन से खरपतवार है जिनका प्रसारण केवल बीज द्वारा होता है? ऐसे खरपतवार जिनका केवल प्रसारण बीज द्वारा होता है वो कौन से कहलाते हैं बेटा? केवल बीज द्वारा प्रसारित होने वाले खरपतवार। इसके बाद में अपने बीज द्वारा कौन कौन से होते हैं बेटा? प्याजी बीज, और इससे कौन से होते हैं? बथुआ, ठीक है, नहीं सॉरी बथुआ इसमें आएगा, बथुआ, इसमें क्या होगा? मोथा, ठीक है, और इसमें क्या आएगा? वानस्पतिक भागों से मोथे का इससे होता है, और इसमें कौन सा आएगा? वानस्पतिक भागों के द्वारा। केवल जो वानस्पतिक भागों के द्वारा वर्गीकरण होता है, दोबघास, क्या होता है? दोबघास का सिर्फ वानस्पतिक भागों के द्वारा होता है। इसके बाद में अपने उसमें लिख सकते हैं गेहूंसा का केवल किस से होता है बेटा? गेहूंसा केवल बीज के द्वारा होता है। इस प्रकार से खरपतवार होते हैं वो विस्तारित होते हैं, प्रजनन होता है, इन विधियों से प्रजनन उसमें होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खरपतवारों का नियंत्रण करने में रासायनिक विधियाँ, जैविक विधियाँ और भौतिक विधियों के बारे में अपने पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जो आपको डाउट है वो कमेंट करके हमें बताइए, और आपको हमारे लिए कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट में आप बता सकते हैं। धन्यवाद।